हेलो बच्चों, यह है कक्षा 12th बी और हम पढ़ रहे हैं ऑब्यू। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सिखाया था। आज हम ज्ञात करना सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स। हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है 3x3 की। हम इसका मॉड निकालेंगे। जैसा मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि सबसे पहले मॉड निकालते हैं। तो इसका मॉड निकालना मैंने आपको बताया रखा है पहले भी कि मॉड कैसे निकाला जाता है। देखिए 3x3 का जो मॉड निकालते हैं हम, 2x2 का तो आसान है, आर पार गुणा करते हैं, बीच में माइनस लगाएंगे, मॉड हो गया। 3x3 का जो हम खोलते हैं मॉड में, या तो हम रो से खोल सकते हैं या कॉलम से खोल सकते हैं। यहाँ मैं कॉलम से खोलने जा रहा हूँ। देखिए कॉलम में 3 अवयव होते हैं। पहला 0 है, यहाँ 1 है, 3 है। जब पहला और तीसरा प्लस में लिया जाएगा, देखिए ये प्लस में लिया है और 3 प्लस में लिया है। जो बीच वाला होता है ये हमेशा माइनस में लिया जाएगा। तो यहाँ हमने माइनस में लिया है। करना कैसे है, पहले हम 0 लेंगे। हमने 0 लिया। अब 0 जिस रो में है वो रो पूरी ख़त्म हो जाएगी, जिस कॉलम में है वो कॉलम पूरा ख़त्म हो जाएगा। जो बचेगा इनकी आर पार गुणा कर देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाकर। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो ये हो गया 2 - 3। इसी प्रकार अब हम लेंगे बीच वाला 1, तो 1 लिया जाएगा माइनस में। अब 1 जिस रो में है वो रो ख़त्म, 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम ख़त्म। जो बचा इसकी आर पार गुणा, तो 1 एकम 1 और माइनस लगाकर 2 एकम 2। इसी प्रकार अब हम लेंगे ये 3 प्लस में, ये 3 जिस कॉलम में है वो कॉलम भी ख़त्म, जिस रो में है वो रो भी ख़त्म। अब जो बचा उसकी आर पार गुणा, तो 3 एकम 3 और माइनस लगा के 2 दूनी 4। इन सबको हल कर लेंगे प्लस माइनस करके। उत्तर मिला हमें -2। ये हमारा मॉड आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें इन अवयव के सहखंड निकालने हैं। सहखंड अवयव यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सभी के निकालने का सेम विधि है। मैं आपको केवल 3 निकाल के दिखा रहा हूँ शुरू के, बाकी के आप अपने आप निकाल लेंगे इसी विधि द्वारा। ठीक है, पहले हम निकालेंगे A11। तो वही विधि है A11 निकालने की। पहले -1 लिखेंगे और ऊपर 1 + 1 लगाएंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब A11 की बात कर रहे हैं हम। देखिए जब 1 की बात हो रही है तो पहला वाला 1 दिखाएगा रो को और दूसरा वाला 1 दिखाएगा कॉलम को। हमेशा पहले रो बाद में कॉलम, तो यानी पहली रो और पहला कॉलम। तो क्या करेंगे, इसमें पहली रो ख़त्म कर देंगे, पहला कॉलम ख़त्म कर देंगे। अब जो बचेगा इसे हम मॉड में लिख देंगे। देखिए यहाँ हमने इसे मॉड में लिख दिया जो बचा था। अब मॉड खोलना आप जानते हैं, आर पार गुणा करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लगाकर। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस लगाकर 3 एकम 3 हो जाएगा। उत्तर मिलेगा -1। अब आते हैं A12 पर। जब हम A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगी। अब 1 2 का मतलब है कि पहली रो ख़त्म और दूसरा कॉलम ख़त्म। अब जो बचा इसे मॉड में लिख देंगे। 1 3 3 1। देखिए 1 3 और 3 1, इनकी फिर आर पार गुणा होगी। 1 एकम 1 और माइनस लगाकर 3 3 9। अब देखिए इससे पहले -1 और लगा हुआ है। ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ -1 की पावर 1 + 2 थी, विषम घात आ रही है तो माइनस ये भी रहेगा। इसे हल करेंगे, 8 आ गया हमारा उत्तर। अब हम निकालने जा रहे हैं A13 के लिए -1 पे घात लगाएंगे, 1 + 3। अब 13 का मतलब है पहली रो ख़त्म और तीसरा कॉलम ख़त्म। जो बचा ये इसे रख देंगे मॉड में। तो इसे हमने यहाँ पर मॉड में रख दिया। उसी विधि द्वारा हल करेंगे। 1 एकम 1 और माइनस लगा के 3 दूनी 6। उत्तर मिल गया हमें -5। सही है। ये हमने A11, A12 और A13 कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया।
ठीक इसी विधि का इस्तेमाल करके हम देखिए A21, A22 और A23 ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आप ज्ञात कर लेना, मेरे इन उत्तरों से आप मैच कर लेना उत्तर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके पश्चात आप A31, A32 और A33 अपने आप ज्ञात करेंगे इसी विधि से। उत्तर आप इनसे मैच कर लेना, उत्तर यही आने चाहिए। अभी हमारे पास सारे अवयव, सहखंड अवयव आ गए। इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम एक सहखंड आव्यूह बनाएंगे, जिसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था CIJ बोलते हैं। ये हो गया CIJ बराबर हो जाएगा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। जो पीछे मान निकाले हैं वो सारे मान इसमें रख दिए जाएंगे। ये हमारा CIJ आ गया। अब CIJ निकालने के बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या होता है, वो CIJ का ट्रांसपोज होता है, परिवर्त होता है। उसमें कुछ नहीं करना होता, बस जो हमारे कॉलम है वो रो बन जाते हैं, जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं। देखिए जो यहाँ पहली रो है वो यहाँ पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम हो गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम हो गया। ये हमारा आ गया एडजॉइंट A। अब हम आएंगे सूत्र पर। A इनवर्स का सूत्र होता है A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटे मॉड A। मॉड A का मान हमारा -2 आया था, बटे में है इसलिए हमने माइनस का 1/2 लिख दिया और साथ में एडजॉइंट A। अब इसे मॉड को हम अंदर लेकर जाएंगे, तो क्योंकि माइनस भी अंदर जाएगा तो एक तो चिन्ह बदलेंगे सबके और सबके बटे में 2 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2। चिन्ह भी बदलेंगे सबके क्योंकि अंदर माइनस जा रहा है। उसके बाद 8/2 माइनस का -4 हो जाएगा। इसके बटे में -2 करेंगे 3 हो गया, ये 2 हो गया। ऐसे ही 5/2, 3/2 और प्लस का 1/2। ये आपका बन गया है A इनवर्स। यही पूछा जाता है बोर्ड में, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें या तो आपसे वो किसी अवयव का इन्वर्स पूछता है, जो ये रहा। यहाँ वो हमसे पूछते हैं कि समीकरणों के निकायों को आव्यूह विधि द्वारा हल करना। तो आज आपके इस लेक्चर में मैंने बताया कि एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको ये करना है, आपकी पुस्तक में जितने भी 3x3 के आव्यूह हैं उन सभी के आप इन्वर्स ज्ञात करेंगे इस विधि द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया है। सब इसी विधि से होंगे, कोई भी सवाल बिल्कुल अलग नहीं है। कोई समस्या आएगी तो आप मुझसे पूछ लेना, अन्यथा सभी सवाल आप हल कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूँ। 2 दिन बाद आप इसे पूरा करेंगे, तब हम इसके अगले और आखिरी टॉपिक पर आएंगे। आखिरी टॉपिक है समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि द्वारा हल करना। वो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। ठीक है, इसमें आप एक काम और भी किया कीजिए, ये जो आप वीडियो देखते हैं इन्हें आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि कितने बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं। जितनी भी लाइक की संख्या होगी उससे मुझे पता चल जाया करेगा। ठीक है, धन्यवाद।